एक दिन अचानक से तूफान आ जाता है। वहाँ पर एक छोटी सी नन्ही सी बिल्ली पानी पर फंस जाती है। राम गांव में पानी कम होने को नाम ही नहीं लेता है। तभी वहाँ पर एक पेड़ के नीचे कृष्णा बांसुरी बजा रहे थे। तभी कृष्णा राम गांव से बिल्ली को निकालने का विचार बनाते हैं और पानी से उसे उठा लेते हैं। दोनों की ही बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन इस गांव में पानी बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो कृष्णा सोचते हैं क्यों ना इस बिल्ली की मदद की जाए और इसे पानी से बाहर निकाला जाए। तभी देखते देखते कृष्णा पानी पर चले जाते हैं और बिल्ली के बच्चे को गोद पर उठा लेते हैं। पर ये क्या, अभी भी पानी गिर ही रहा है। लेकिन कृष्णा भी बिल्ली को बचा ही लेते हैं। अंजनी और केसरी के घर एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। पवन देव के आशीर्वाद से उस बालक में अपार शक्ति थी। A divine child was born to Anjani and Kesari. With the blessings of Wind God, the child had immense strength. बचपन में हनुमान जी यह सोचकर सूर्य की ओर उड़े थे कि वह कोई फल है। As a child, Hanuman flew toward the sun, thinking it was. इंद्र ने हनुमान पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा घायल हो गया। बाद में देवताओं ने उन्हें अमरता और कई वरदान दिए। Indra struck Hanuman with his thunderbolt, injuring his jaw. Later, gods blessed him with immortality and many हनुमान ने ब्रह्मा, शिव और विष्णु से विभिन्न कौशल सीखे और दिव्य शक्तियां प्राप्त कीं। Hanuman learned various skills and received divine powers from Brahma, Shiva, and Vishnu. ऋषि सुग्रीव की सेवा करते समय हनुमान की पहली मुलाकात भगवान राम और लक्ष्मण से हुई थी। Hanuman first met Lord Rama and Lakshman while serving Rishi Sugriva. हनुमान ने भगवान राम को पहचान लिया और स्वयं को पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित कर दिया। Hanuman recognized Lord Rama and devoted himself completely to him. जंगल में शेर रहा करते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन सभी शेर एक जैसे नहीं होते, ये किसी को नहीं पता है। एक जंगल में एक प्यारा सा शेर था जो कि बहुत ही दयालु था। एक दिन उसके सामने एक चूहा पड़ जाता है। शेर और चूहे की दोस्ती हो जाती है। तभी वहाँ पर एक डाकू आता है। शिकारी शेर को अपने जाल में फंसा लेता है। शेर बहुत मासूम था, उसने सोचा अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी वहाँ चूहा आ जाता है और अपने दोस्त की मदद कर देता है। चूहा नेट को काट देता है, जाली काट के बोलता है दोस्त अब आ जाओ तुम बाहर। इस प्रकार चूहा अपने दोस्त शेर राजा की मदद करता है और इन दोनों की दोस्ती जंगल में और विख्यात हो जाती है। सभी लोग इन दोनों की दोस्ती को जाना करते हैं कि चूहे और शेर की भी भला दोस्ती हो सकती है। एक दिन दोनों जंगल में घूम रहे थे, तभी चूहे को बहुत सारे जानवर परेशान करने लगे। तब शेर ने भी उसकी मदद की। एक बार लिटिल कृष्णा पानी में नहा रहे थे। तभी वहाँ उनके पास उनकी प्यारी सी छोटी सी गौरी आ जाती है। गौरी कहती है हम सब मिलकर यहाँ पर पानी पे मस्ती करेंगे। तभी कृष्णा कहते हैं चलो गौरी, मस्ती के साथ साथ कुछ अच्छा काम भी किया जाए। तभी कृष्णा गौरी को लेकर जंगल आ जाते हैं और वहाँ पे सोचते हैं गौरी के साथ खेलते खेलते क्यों ना बांसुरी बजाया जाए। तभी कृष्णा को एक फलदार सा पेड़ दिखाई देता है। कृष्णा उसके नीचे बैठ जाते हैं और गौरी को मधुर सी बांसुरी की वान सुनाते हैं। गौरी देखती है, देखते ही देखते वहाँ पे एक चुड़ैल आ जाती है कृष्णा के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन कृष्णा मग्न मुग्ध होने के बाद भी उस चुड़ैल से सामना करते हैं और गौरी को बचा लेते हैं। गौरी यह सब देख के आश्चर्यचकित हो जाती है कि कृष्णा के अंदर कितनी ताकत है और कृष्णा गौरी को लेकर गांव पर वापस आ जाते हैं। गौरी बहुत घबराई हुई थी। तभी कृष्णा सोचते हैं कि गौरी बहुत घबराई हुई है, क्यों ना इसे इसकी माँ के पास ले जाया जाए। और ऐसा सोचकर कृष्णा गौरी को उसके माँ से मिलाने के लिए गांव पे ले आते हैं।
गौरी अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हो जाती है और जंगल में हुआ पूरा कांड अपनी माँ को बताती है कि कृष्णा ने क्या चमत्कार किया और कैसे उस गौरी को बचाया।